बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज से ऑनलाइन लेक्चर्स का जो सिलसिला है वो दोबारा से शुरू कर रहे हैं हम लोग, ताकि आप लोग अपनी स्टडीज से इन टच रहें। उस सिलसिले में आज इंग्लिश का जो पहला लेक्चर आप लोग सुनोगे, दैट विल बी फ्रॉम बुक 3 एंड दैट इज द प्ले नंबर 2। According to your book, this is a visit to a small planet, and I am here as your teacher of English, and my name is Nadia Bhatt. I hope you will enjoy your lessons, or let me make one thing clear, that you people are required to go through your daily lessons at regular basis. आपने जो सुनना है उसको आपने खुद से गो थ्रू करना है, और वो जो क्वेश्चंस अब आपको बताएंगे उसके उनको आपने साथ साथ लर्न करना है, so that you can maintain your syllabus, you can maintain your material according to your examination point of view. As you can see on your screen that the heading is what is a play. प्ले क्या होता है? जो आपने पढ़ना है उसके बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि प्ले होता क्या है। प्ले को हम ड्रामा के नाम से भी जानते हैं। A play is a work of drama. A play is a work of drama, usually consisting mostly of dialogue between characters and intended for theatrical performances rather than just a reading. Theatrical performances matlab it is performed on stage in front of audience, in front of some people जो कि इंटरेस्ट रखते हैं और वो तमाम चीज़ें सामने बैठ के चीज़ों को होता हुआ देखते हैं। द राइटर ऑफ अ प्ले इज अ प्ले राइट। ठीक है, स्पेलिंग देखिए, डिफरेंट स्पेलिंग, उसमें आपने द राइटर ऑफ अ प्ले इज अ प्ले राइट। A play is a dramatic work that is written to be staged in a theater and in front of an audience. So, uh, this slide make one thing clear, that this is a theatrical performance, और इसमें dialects होते हैं, ये सिर्फ reading नहीं होती, बल्कि जो characters होते हैं उनका एक live performances होती है, जो वो बोलते हैं उनको exactly लिखा जाता है। Kinds of play. अब प्ले की डिफरेंट काइंड्स होती हैं। कौन कौन सी किस्मों के होते हैं? There are four major types of drama. There are four major types of plays. Number one is comedy, tragedy and tragic comedy. Number three is melodrama. और ये जो हम आज हमने पढ़ना है वो बेसिकली है साइंस फिक्शन, एंड उसमें आपको साइंस और फ्यूचर फोरकास्ट और ये सारी चीज़ें इकट्ठी मिलेंगी। तो बेसिकली दिस इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स, and these types originated at different times, but each of them has its characteristics. ये जो ऊपर तीन हमने पढ़ी हैं इनकी अपनी characteristics है। As you can see that the comedies जिसमें आपको थोड़ा फन और एंजॉयमेंट मिलती है, कॉमिक सिचुएशंस होती हैं, कैरेक्टर्स मेक यू पीपल लाफ एट देयर ओन कॉस्ट, वो अपने ऊपर आपको हंसाते हैं। फिर देन देयर इज अ ट्रेजेडी, जिसमें आपको कुछ इस तरह के सीन्स मिलते हैं जिसमें सैडनेस और ग्लूमी एटमॉस्फेयर होता है। ट्रेजिक कॉमेडी इज द मिक्सचर ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, जिसमें आपको रुलाते भी हैं और साथ साथ हंसाते भी हैं। मेलोड्रामा जो होता है इसमें वो सेंसेशन और थ्रिल और जो एनवायरनमेंट होती है इस तरह की क्रिएट की जाती है कि उसमें आपकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सडन फीलिंग्स आती हैं, उसमें सस्पेंस भी होता है। जो हमने पढ़ना है दैट इज़ बेसिकली साइंस फिक्शन। उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें जो फ्यूचर में आपका इंसान का किस तरह की सिचुएशन से पाला पड़ सकता है। So there is another slide, A Visit to a Small Planet by Gore Vidal. कैरेक्टर्स इसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये मैं बताती चलूँ कि इसमें टोटल 7 कैरेक्टर्स हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज क्रीटन। जो क्रीटन है वो है एक एलियन है जो कि किसी और दुनिया से आया है, और ही कैन रीड्स माइंड,
he can foretell he can read minds, he can foretell the future, he claims to be immortal, वो कहता है कि मैं मर नहीं सकता, he is capable enough to defend himself, और इंसानों के बरक्स जो गोरे विडाल हैं, इंसानों के बरक्स उसको पोर्ट्रे किया, ही इज काइंड, प्लेजेंट एंड जीनियस। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बेसिकली ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्यूचर जनरेशन, इस फ्यूचर में जो साइंस है इतनी तरक्की कर लेगी कि मौजूदा दौर का इंसान उसको अभी सोच भी नहीं सकता। और नेक्स्ट कैरेक्टर जो है क्रीटन हो गया जी, इस एलियन रॉजर स्पेरलिंग, ये एक न्यूज़ कास्टर है, एक एंकर पर्सन है जो के प्रोग्राम करता है रेडियो पे, अमेरिकन है। बेसिकली ये सारी का सारा नावल जो है वो अमेरिकन सेटिंग में है। गोरे विडाल इज एन अमेरिकन राइटर। तो रोजर स्पेरलिंग इज ए न्यूज़ कास्टर, और उसके अपने रिसोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन देने के लोगों को। नेक्स्ट वन इज एलन स्पेरलिंग, शी इज द डॉटर ऑफ रॉजर स्पेरलिंग, शी इज क्वाइट यंग। And fourth character is Mrs. Sperling. She's the wife of Roger Sperling, जो newscaster है. Fifth one is John Randolph. He is the fiancé of Alan Spelling. Alan Spelling जो है इसकी engagement हुई है जॉन रेंडोल्फ से, बट रॉजर स्पेरलिंग जो है, जो फादर है इसका एलन का, ही इज़ नॉट विलिंग, ही इज़ नॉट हैप्पी विद दिस बॉन्ड। वो खुश नहीं है कि वो उसकी बेटी जो है वो जॉन रेंडोल्फ से शादी कर रही है। जॉन रेंडोल्फ जो है वो एग्रेरी कह लें, एक फॉर्मर सॉर्ट ऑफ पर्सन है, किसान है, लेकिन रॉजर कहता है कि वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट, किसी अमीर आदमी से शादी करे। सो हियर इज अ कंट्रोवर्सी बिटवीन द फादर एंड द डॉटर। नेक्स्ट सिक्स कैरेक्टर इज जनरल पावर। जनरल पावर जो है ये अमेरिकन फोर्सेस का एक हेड है, आर्मी का चीफ है, और वो समझता है कि ही हैज़ ऑल द इंफॉर्मेशन, उसको हर किस्म की अथॉरिटी है, इंफॉर्मेशन है, अथॉरिटेटिव पर्सन बताया हुआ है। द नेक्स्ट वन इज लास्ट वन इज एडी। एडी इज द असिस्टेंट टू जनरल पावर, उसका नायब है, वो उसको कमांड, डिफरेंट कमांड्स देता है और उसको डिफरेंट अपनी जो अहकामात है उसको पूरा करने के लिए कहता है। सो दीज सेवन, यू विल मीट दीज सेवन कैरेक्टर्स इन द प्ले, और इन्हीं के गीत सारी कहानी घूमती है। और कहानी क्या है कि दिस इज द पिक्चर ऑफ योर, दिस इज पिक्चर फ्रॉम योर बुक। ये इसलिए आपको सामने दी है ताकि यू कैन रिलेट द लेसन विद योर बुक। और उसमें कहानी क्या है बेसिकली कि जो क्रीटन है वो किसी दूसरी डायमेंशन से आया है, और जब वो नीचे लैंड करता है तो उसके बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन लोग देते हैं। शुरू में आता है कि ही इज़ जस्ट अ हॉबीइस्ट, वो सिर्फ दुनिया में एक टूर करने आया है, सैर करने आया है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब जब वो लोगों से कम्युनिकेट करता है, रॉजर स्पेरलिंग और उस फैमिली से, और साथ जो जनरल पावर है, तो ही चेंज्ड हिज माइंड। अभी वो कहता है कि नहीं, आई एम हियर टू टेक ओवर द वर्ल्ड, वो दुनिया पर हुकूमत करने आया है। उसको सारी इंफॉर्मेशन है, इतने कॉन्टिनेंट हैं, इतनी दुनिया है, किस तरह के लोग हैं। आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस प्ले। अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आप इसको वाकई एंजॉय करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। विजिट टू स्मॉल प्लैनेट। आप जब हम प्ले पढ़ते हैं तो हम ये साथ ये पढ़ते हैं कि सिचुएशन साथ साथ जो राइटर है वो आपको बताता है कि किस सिचुएशन, किस सराउंडिंग में वो सारे का सारा सीन क्रिएट हो रहा है। तो ये आपको फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये आपको उस सिचुएशन के बारे में बताएगा। सो स्टॉक शॉट। अच्छा, साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी आपको साथ साथ मीनिंग भी मिलते चले जाएंगे। सो द मीनिंग ऑफ द स्टॉक इज इक्विपमेंट, साजो सामान। जब प्ले स्टार्ट होता है तो उस वक्त क्या साजो सामान सामने बैठे हुए इंसानों को नजर आता है, ऑडियंस को क्या नजर आता है। सो स्टॉक इज इक्विपमेंट। द नाइट स्काई, शाम का टाइम है, और द स्काई इज स्टारी, सितारे बेशुमार हैं।
Then slowly a luminous object arcs into view. Luminous, lighted, bright, dazzling. ये सारे वर्ड जो मैंने वर्ड्स बोले हैं, these are the synonyms. इनके मीनिंग है आपने जो अपने साथ साथ इफ यू रिमेंबर दैट आई एम यूज टू गिव द सिनोनिम्स अलॉन्ग साइड द रीडिंग, तो आपने अभी भी वैसा ही करना है. यू हैव टू नोट डाउन ऑल द मीनिंग. आपके पास बुक होनी चाहिए. यू मस्ट हैव अ पेन इन योर हैंड so that you can note down the synonyms while reading or listening or watching. Then slowly a luminous object arcs into the view. Arc, कर्व. फिर एक जो है कोई चीज आसमान में चमकती हुई एक आर्क बनाती हुई, एक हाफ सर्कल बनाती हुई नमूदार होती है. As it is almost upon us, dissolves to the living room of the Sperling house and in Maryland. Dissolves, vanish. Dissolves mean मतलब गायब होती हुई, खत्म होती हुई नजर आती है. कहाँ पे? मैरीलैंड. मैरीलैंड इज द प्लेस इन अमेरिका. अमेरिका की एक जगह का नाम है मैरीलैंड, जहां पर मिस्टर स्पेल्डिंग का घर है. आप सुपरइम्पोज क्या है जी, या सुप्रीम पोज कार्ड क्या है, मीनिंग देखते हैं. प्रोमिनेंट. एंड कार्ड स्टैंड्स फॉर प्रोसीजर. उस वक्त क्या है? द टाइम, द डे आफ्टर टुमारो. द डे आफ्टर टुमारो मतलब कल से भी एक अगला जो कल होता है. द रूम इज कंफर्टेबली बैलेंस्ड. बैलेंस्ड, equal between the expensively decorated and homely. Expensively, dearly, काफी महंगी चीजें वहां पे रखी हुई हैं उसने, मिस्टर स्पेल्डिंग ने अपने घर. डेकोरेटेड, ऑर्नामेंटेड, अपना घर बड़े अच्छे तरीके से उसने सजाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा घर है उसका. रॉजर स्पेल्डिंग is concluding his TV broadcast. Concluding, ending, broadcast, telecast. और उसके बाद एक्सपेंसिवली डेकोरेट. ही इज मिडिल एज, anxious, resonant. anxious, flattering. anxious होता है जो इंसान बहुत जो फ्लुएंट हो, बोलने में बहुत ही ज्यादा, जिसको उर्दू में हम चर्ब जुबान कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्मूथ इन स्पीच और मैनर. स्मूथ इन स्पीच और मैनर, anxious. रेजोनेंट होता है रीसाउंडिंग, बड़ी गूंजदार उसकी आवाज है. ये सारी सेटिंग है, ठीक है. आपने ये याद रखना है कि उस वक्त सिचुएशन क्या थी. हिज वाइफ बोर्ड एंड वेग, knits passively while he talks at his desk. Two technicians are on hand operating the equipment. His daughter Ellen, a lively girl of 20, fidgets as she listens. अब मीनिंग में आपको साथ बता दूं, हमने किया था रेजोनेंट. रेजोनेंट मीन रीसाउंडिंग, गूंजदार उसकी आवाज है. हिज वाइफ बोर एंड वेग, डल है, एब्सेंट माइंडेड बैठी हुई है. और उसके साथ कहते हैं कि ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट. हिज डॉटर एलन, अ लाइवली गर्ल. लाइवली, एक्टिव है जो बहुत ज्यादा. उसके साथ क्या है? द फिजिट एज शी लिसन्स. फिजिट मीन्स रिगल, शो रेस्टलेसनेस. फिजिट मीन्स रिगल और शो रेस्टलेसनेस का इसके मीनिंग के तौर पर आता है. अब द फर्स्ट डायलॉग क्या है? वो माइक्रोफोन है, उसने हाथ में माइक पकड़ा हुआ है और वो क्या कह रहा है? एंड सो अकॉर्डिंग टू जनरल पावर, हु शुड नो इफ एनीवन डज. द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट which has given rise to so much irresponsible conjecture is nothing more than a meteor passing through the Earth's orbit. अब वो जो है जनरल पावर, जो मैंने कहा था कि आर्मी चीफ है, उसकी सेइंग कह रहा है कि इररिस्पॉन्सिबल, पहले तो मीनिंग देख ले. इररिस्पॉन्सिबल, अनवाइज. इररिस्पॉन्सिबल, as you can see at the left hand side, that this is unwise. Irresponsible means unwise, conjecture, guessing. ये जो गलत अंदाजे, बेवकूफ़ों वाले लोग अंदाजे लगा रहे हैं कि दिस इज अ, कि ये कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो कहते हैं इज नथिंग मोर देन ए मिट्योर. मिट्योर क्या है जी? अ कॉमेट, के ऊपर से कोई शहाब साकब को नीचे गिरा है, जो कि बर्न होता होगा, लाइट देता होगा, जो है वो नीचे आ रहा है, तो ये इसके अलावा कुछ नहीं है. Nor is a spaceship as certain lunatic elements have suggested. Lunatic, mad.
कहता है कि ये जो कुछ लुनेटिक पर्सन्स हैं, जो कह रहे हैं कि दिस इज अ सीक्रेट वेपन, कहता है ये मीटियोर से और ज्यादा कुछ नहीं है। पासिंग थ्रू द अर्थ्स ऑर्बिट, ऑर्बिट मींस सर्कल, इट्स नॉट एज मेनी बिलीव इज सीक्रेट वेपन, और ये कोई खुफिया हथियार भी नहीं है अमेरिका, नॉर इज अ स्पेसशिप एज लुनेटिक एलिमेंट्स हैव सजेस्टेड। लुनेटिक मींस मैड, suggested, guess कर रहे हैं। General Power has assured me that it is highly doubtful there is any form of life on any other planets capable of building a spaceship. वो फिर जनरल पावर को रेफर का रेफरेंस दे रहा है, उनको कोट कर रहा है कि अभी दुनिया में, कायनात में कोई और लिविंग प्लेस नहीं है जहाँ पर कोई इंसान जिंदा रह सके, जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सके। तो और इसके अलावा इंसानों के अलावा नो वन इज केपेबल, कोई भी इतना काबिल नहीं है कि वो स्पेसशिप कोई बना सके। इफ एनी ट्रैवलिंग इज टू बी डन इन स्पेस वी विल डू इट फर्स्ट। सो दिस इज द सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ अमेरिकन्स, कि इफ एनी ट्रैवलिंग इज टू बी डन इन स्पेस वी विल डू इट, कि अमेरिकन ही वो पहले होंगे जो स्पेस ट्रेवल करेंगे। एंड दोज आर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। एग्जैक्ट वर्ड्स, श्योर, मतलब वो कहता है कि बिल्कुल सही अल्फाज उसके ये हैं। विच वाइंड्स अप अनदर वीक ऑफ न्यूज, वाइंड्स अप एंड्स, एक, और उसकी जो वीकेंड की जो ट्रांसमिशन है इसी के साथ कहता है वो मेरी एंड होती है। क्रॉसेस टू पोज विद हिज वाइफ एंड डॉटर, दिस इज रोजर स्पेरलिंग, दीज आर द एंडिंग वर्ड्स। क्या है? दिस इज रोजर स्पेरलिंग सेइंग गुड नाइट टू मदर्स एंड फादर्स ऑफ अमेरिका फ्रॉम माई ओल्ड हाउस स्टेड इन सिल्वर ग्लेन, Maryland, close to the warm pulse beat of the nation. Homestead is farmhouse. Homestead is farmhouse. Pulse beat is throb. और कहते हैं दिलों की धड़कन, जैसे कि आपके यहाँ भी बहुत सारे एंकर पर्सन्स बोल रहे होते हैं हम ये हैं हम ये हैं। कहते हैं इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ तमाम माओ बहनों और अपनी वो आवाम को मुखातिब करके कहता है। So this is the first style of spelling. What's the next slide? अब उनकी उसकी ट्रांसमिशन एंड हो गई है। अब आपने देखा कि नेक्स्ट कितने छोटे छोटे से डायलॉग्स हैं। ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, गुड शो टुनाइट मिस्टर स्पेलिंग, जो टेक्नीशियन उसके साथ काम कर रहे हैं उनमें से एक कहता है गुड शो टुनाइट मिस्टर स्पेलिंग, स्पेलिंग आंसर्स थैंक यू। अगेन देयर इज अ टेक्नीशियन, यस सर यू वर राइट ऑन टाइम, कि आपने बहुत सही टाइम पर क्लोज किया। स्पेलिंग नोट्स wearily, his mechanical smile and heartiness suddenly gone. Notes gestures wearily, tiredly, and heartiness, cordiality, कि उसकी जो जोश व खरोश और जो उसमें खुश मजाजी थी उसके साथ एकदम से ख़त्म हो गई। उसने सर हिला के सिर्फ जवाब दिया। मिसेस स्पेलिंग, वेरी नाइस डियर, वेरी नाइस। सो ये जो खातून है ये एक टिपिकल हाउस वाइफ सॉर्ट ऑफ है, ये जहन में रखिएगा। और वो बिल्कुल एक फ्लैटरिंग अंदाज से अपने हस्बैंड को प्लीज करने की कोशिश कर रही है। वेरी नाइस डियर, वेरी नाइस। टेक्नीशियन, सी यू नेक्स्ट वीक मिसेस स्पेलिंग। स्पेलिंग आंसर्स थैंक यू बॉयज, टेक्नीशियंस गो। अब सारे लोग चले गए हैं और वहां पर सिर्फ माँ बाप और बेटी रह गए हैं। स्पेलिंग, डिड यू लाइक द ब्रॉडकास्ट एलन? एलन कौन है? शी इज द डॉटर ऑफ स्पेलिंग। एलन कहती है ऑफ कोर्स आई डिड डैडी। स्पेलिंग, देन व्हाट डिड आई से? अब उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि मेरी बेटी ने मेरी ट्रांसमिशन नहीं सुनी। तो कहती है अच्छा बताओ तुमने सुनी है तो मैंने क्या कहा? एलन आंसर्स, ओह दैट्स नॉट फेयर। फेयर, एग्रीएबल, और फिर स्पेलिंग आंसर कहते हैं इट्स नॉट वेरी फ्लैटरिंग व्हेन वंस ओन डॉटर वोंट लिसन टू व्हाट वन सेज। फ्लैटरिंग, जस्टिफाइड, कहता है कि ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि मेरी अपनी बेटी मेरा प्रोग्राम नहीं सुनती तो किसी और ने क्या सुनना है। आई थिंक इट वुड बी द लास्ट स्लाइड। एलन सेज आई ऑलवेज लिसन डैडी, यू नो दैट। वी लव, आगे से वही टिपिकल आंसर जो उसकी जो मिसिस है वो कहती है। मिसिस स्पेलिंग सेज वी लव योर ब्रॉडकास्ट हियर, आई डोंट नो व्हाट वी वुड डू विदाउट देम। आगे से कहते हैं स्टाफ, वो कहती है पता नहीं अगर तुम ये काम ना करो तो हम क्या करेंगे, हम हमारा हमारा क्या बनेगा।
तो आगे से स्पेलिंग sarcastically कहता है, बड़े गुस्से से कहता है, और क्या होगा, भूखे ही मरोगे, starve, famished। स्टाफ का मतलब ये कि भूखा मरना, famished का मतलब भूखा मरना। I wonder what's keeping John. Now there is another entry of another character. John is the fiancé of Alan, मतलब would be husband होगा है। Spelling certainly not work, certainly not work, certainly utterly कहते हैं हाँ कोई काम तो कर नहीं रहा होगा। Alan answers, "Oh, Daddy, stop it. John works very hard and you know it." Mrs. Spelling, "Yes, he's perfectly nice boy, Roger. I like him." Perfectly, utterly. Mrs. Spelling, "Yes, he's perfectly nice boy." Spelling आगे से कहते हैं, I know, he has every merit, virtue, merit. He has every virtue except the most important one. He has no get up and go. Get up and go, एनर्जी नहीं है उसमें, वो उसके पास कोई he doesn't have any activity to do any creative thing. उसको वो पसंद नहीं है ना, तो उसमें उसने कोई ना कोई नुक्स तो निकालना है। आगे से बेटी डिफेंड करते हुए कहती है, प्रिसाइसली, एग्जैक्टली कहती है, बहुत नपे तुले अल्फाज में अपने वालिद को जवाब देती है। he doesn't want to get up and he doesn't want to go because he's already where he wants to be on his own form, which is exactly where I am going to be when we are married। कहते इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जहां वो है वहीं ठीक है, क्योंकि मैंने शादी होके तो वहीं जाना है। more thankless than a serpent's tooth is an ungrateful child। serpent क्या होता है, ड्रैगन, स्नेक को कहते हैं। और अनग्रेटफुल, अनथैंकफुल, तुम बहुत नाशुक्री औलाद हो, बिल्कुल एक सांप के दांत के जैसी, कि सांप जो होता है वो हर एक को डसता है। स्पेलिंग, एलन एलन आगे से कहती है, आई डोंट थिंक दैट्स राइट, इजंट इट मोर डेडली फेटल। कहते हैं ये आपने बहुत ही बुरी बात नहीं की, इट्स एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। Whatever the exact quotation is, I stand by the sentiment। Exact, precise, quotation, reference जो भी है, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। Please don't quarrel, it's always give me a headache। मिसेस स्पेल्डिंग फिर मुसालिहाना किरदार अदा करते हुए, टिपिकल हाउसवाइफ, प्लीज डोंट क्वर्ल, झगड़ो तो नहीं। स्पेल्डिंग, आई नेवर क्वर्ल, आई merely reason in my simple way with Miss Know It All here। अब वालिद साहब अपनी बेटी के साथ आर्गू करते हुए उसको खताब दे रहे हैं कि आलमा फाजला, जैसे हम कहते हैं तुम बड़े पढ़े लिखे हो, मिस नो इट ऑल, कि हाँ हाँ इसको तो सारा पता है, मैं तो लड़ाई नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इसके साथ थोड़ी सी बहस कर रहा हूँ। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे। आई होप आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि स्टार्ट का पैराग्राफ आपको बड़े अच्छे तरीके से बताता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। That is all from today.